कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को प्रेयर करते हुए घर की साफ सफाई करते हुए देखते हैं। फिर अचानक उसे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो लाइट ऑन करती है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर जैसे ही वो लाइट ऑफ करती है तो उसे एक बुढ़िया दिखती है जो लाइट ऑन होते ही वापस गायब हो जाती है। ऐसा कई बार होता है और आखिर में वो बुढ़िया उस लड़की की ओर दौड़ने लगती है, जिससे डर कर वो लड़की घर से बाहर भाग जाती है पर एक साया उसका पीछा करता है। नेक्स्ट सीन में बुयोंग नाम की लड़की को दिखाया जाता है। कॉल पे उसकी मैडम उसे समझाती है कि अब से तुम उस बुढ़िया की केयर टेकर हो, तुम्हें उस बुढ़िया का अच्छे से ध्यान रखना होगा, साथ ही तुम्हें अपने मकसद को भी याद रखना है। मैंने तुम्हें वहाँ वो बेशकीमती डायमंड रिंग ढूंढने को भेजा है जिसे वो बुढ़िया कहीं छुपा कर रखती है। उस रिंग की कीमत $30 मिलियन है। अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगी। बुयोंग कुछ ही देर में उस बुढ़िया के गांव पहुंच जाती है। वो अपने भारी बैग के साथ आगे बढ़ती है जहां उसे काफी भीड़ दिखाई देता है। दरअसल गांव के लेक से पुलिस को एक लड़की की लाश बरामद हुई थी। वहाँ एक छोटा बच्चा पेड़ के पीछे से छुपकर बुयोंग को देखता है और भाग जाता है। गांव का एक आदमी बुयोंग से कहता है कि ये जगह बाहरी लोगों के लिए अच्छी नहीं है, पता नहीं लोग यहाँ क्यों मरने के लिए आ जाते हैं। बुयोंग उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ती है। अगले सीन में बुयोंग मिस किम और उस बुढ़िया के साथ बैठी होती है। दरअसल वो बुढ़िया मिस किम की आंटी है और उनका नाम मिस वैंग है। मिस किम बुयोंग की डॉक्यूमेंट चेक करती है और बताती है कि मेरी आंटी का सारा सिस्टम हिला हुआ है, उन्हें बच्चों से सख्त नफरत है, इसीलिए इस घर में बच्चे अलाउ नहीं है। पर तभी हम बुयोंग के बैग को हिलते हुए देखते हैं, साथ ही उसमें से एक बच्चे की उंगलियां बाहर निकलती है जो बैग को खोलने की कोशिश कर रही थी। मिस किम बुयोंग को सारा घर दिखाते हुए अपनी आंटी के बारे में बताती है कि मेरी आंटी को नींद नहीं आती, इसलिए वो रात भर भूतों की तरह भटकती रहती है। वो जल्दी किसी पे भरोसा भी नहीं करती, इसलिए वो अपनी चीजें छुपा कर रखना पसंद करती है। दरअसल उन्हें डिमेंटिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी में लोग बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं। तभी इन्हें बर्तन गिरने की आवाज आती है। मिस किम गुस्से में बाहर आती है। उनके डर से वो बुढ़िया दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लेती है। मिस किम बुयोंग से कहती है कि तुम मेरी आंटी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं सिर्फ संडे के संडे इनसे मिलने आ पाती हूँ। मिस किम के जाते ही बुयोंग जल्दी से अपने कमरे में आती है और अपना बैग खोलती है जिसमें कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। बुयोंग घबरा जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी डेजियोंग को बैग में छुपा कर लाई थी। कुछ ही देर में डेजियोंग भागते हुए आती है और अपनी माँ के गले से लग जाती है। दरअसल डेजियोंग को ADHD नाम की बीमारी है जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। बुयोंग अपनी बेटी को बार बार समझाती है कि इस घर में एक खतरनाक बुढ़िया रहती है, तुम्हें उसकी नजरों से बचकर रहना होगा। अगर तुम छिप कर रहोगी तो मैं तुम्हें बहुत जल्द एक डॉल हाउस दिलवाऊंगी। इसके बाद बुयोंग बुढ़िया की देखभाल में जुट जाती है। वो उस बुढ़िया से बात करने की बहुत कोशिश करती है पर बुढ़िया पता नहीं किस घमंड में थी, वो उसकी बातों का जवाब ही नहीं देती। रात में घर का एक वॉलपेपर उखड़ जाता है। बुयोंग उसे ठीक करने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में चिपचिपा सा फील होता है। तभी पीछे से बुढ़िया आकर उसे डरा देती है। वो बुढ़िया कहती है कि क्या तुम अपने साथ किसी को लाई हो? अगर लाई हो तो उसे अच्छे से छुपा कर रखो। अगली सुबह बुढ़िया पूरे घर में घूम घूम कर जाँच करती है। बुयोंग उसे समझाती है कि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। फिर बुढ़िया उसे एक बंद कमरे में ले जाती है। यह सालों से साफ सफाई नहीं हुई थी। बुयोंग कमरों की सफाई करने के बहाने वो डायमंड रिंग ढूंढना शुरू करती है। उसे डायमंड तो नहीं मिलता मगर एक बुक जरूर मिलता है जिसमें सुयोंग लिखा हुआ था। साथ ही उस रूम में बच्चों की काफी चीजें थी। बुयोंग नोटिस करती है कि उसकी बेटी डेजियोंग दीवार पर एक डरावनी सी ड्राइंग बना रही है जिसमें एक बच्ची का भूत जंगल में खड़ी है। ये देखकर बुयोंग डर जाती है। उसी वक्त मिस किम बुयोंग को कॉल करती है। बुयोंग उससे बात करती है और इस दरमियान डेजियोंग घर से बाहर निकल जाती है। बुयोंग फोन छोड़कर अपनी बेटी को वापस लाने जाती है। बुयोंग लेक तक पहुंच गई थी। लेक में बुलबुला उठते देखकर बुयोंग सहम जाती है। उसे लगता है कि डेजियोंग लेक में डूब गई मगर ऐसा नहीं था, वो पीछे खड़ी होकर हंस रही थी। बुयोंग जब डेजियोंग को देखती है तो उसे काफी समझाती है। अगले सीन में बुयोंग बुढ़िया को एक कमरे में बंद कर देती है
फिर वो अपनी बेटी को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाती है, जहाँ उन्हें वाटर होल में बाल फंसे हुए दिखते हैं। वो एवं बाल निकालकर वाटर होल साफ करने लगती है। तभी उन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो एवं अपनी बेटी को बाथरूम में ही छोड़कर बाहर जाती है। बाहर उसे वही बच्चा मिलता है जो पेड़ के पीछे छिपकर बो एवं को देख रहा था जब वो इस गांव में आई थी। वो बच्चा बो एवं से घर के अंदर आने की इजाजत मांगता है, जिसके लिए बो एवं मना कर देती है। तब वो बच्चा कहता है कि मुझे अंदर आने दीजिए, मैं आपकी बेटी को परेशान नहीं करूँगा। बो एवं सख्ती से मना करती है कि यहाँ मेरे और मकान मालकिन मिस वैंग के अलावा और कोई नहीं रहता, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। जिस पर वो बच्चा कहता है कि आपको भी अपनी बेटी के साथ अपने घर चले जाना चाहिए। बच्चे की अजीब बातें सुनकर बो एवं दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ बाथटब पानी से भर चुका था। पानी ओवरफ्लो होकर पूरे बाथरूम में भर रहा था। पानी का रंग भी गंदा हो गया था। तभी अचानक बाथटब से एक डेमोनिक एंटिटी बाहर आती है और वो डेजियोंग को अपने साथ बाथटब में खींच लेती है। बो एवं जब वापस आती है तो डेजियोंग को बाथरूम में न पाकर घबरा जाती है। वो उसे ढूंढते हुए बुढ़िया के रूम तक जाती है, जहाँ से चाइनीज भाषा में कुछ आवाजें आ रही थी। फर्श पर पानी गिरा हुआ था। अचानक दरवाजे के नीचे से एक जख्मी हाथ बाहर आता है और वापस अंदर चला जाता है। वो एवं दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो देखती है कि कमरा तहस नहस हो रखा है। बुढ़िया खिड़की से बाहर झांक रही है। वो जब बो एवं को देखती है तो उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगती है और फिर उसे गिरा देती है, जिससे बो एवं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो देखती है कि बुढ़िया कमरे से गायब है। बो एवं बुढ़िया की फिक्र छोड़कर अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढने लगती है। घर की लाइट फ्लिकर हो रही थी, साथ ही बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी। कई बार ऐसा होता है कि बो एवं के पीछे से एक बच्ची भागते हुए पार होती है, जिसने व्हाइट फ्रॉक पहन रखा था। एक कमरे में बो एवं देखती है कि बुढ़िया बैठी हुई है और उसके हाथ में एक बच्चा है। बो एवं धीरे धीरे पास जाती है और देखती है कि बुढ़िया बो एवं की बेटी को ही खिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बुढ़िया ने बो एवं के बेटी को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि वो बुढ़िया से दूर नहीं होना चाह रही थी। बुढ़िया भी डेजियोंग को अपनी बेटी की तरह प्यार कर रही थी। बो एवं उसे अपनी बेटी छीन लेती है। वो देखती है कि डेजियोंग के गले में एक चाबी वाला नेकलेस लटका है। अचानक बुढ़िया चाइनीज भाषा में कुछ बकने लगती है, जो बो एवं के सर के ऊपर से पार होता है। इसके बाद बुढ़िया डेजियोंग के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती है। तब बो एवं एक शर्त रखती है, जिसके मुताबिक बुढ़िया बच्ची के साथ खेल तो सकती है, पर उसे मिस किम के सामने अपना मुंह बंद रखना होगा। बुढ़िया राजी हो जाती है। एक तरफ बुढ़िया डेजियोंग के साथ खेल रही थी तो दूसरी तरफ बो एवं डेजियोंग के गले की चाबी से घर की हर लॉक खोलने की कोशिश करती है, ताकि किसी तरह वो डायमंड रिंग हासिल कर सके, मगर उसे कामयाबी नहीं मिलती। यहाँ पूरे घर में लाइट जले होने के बावजूद भी बुढ़िया लालटेन लेकर डेजियोंग को ढूंढती है। वहीं बो एवं को एक अलमारी में से लाल पोटली मिलती है, जिसमें जादू टोने की चीजें रखी हुई थी। वहीं डेजिंग बेड के नीचे छिप जाती है। उसे एक बनी दिखता है। वो उसे लेने बाहर आती है। तभी उसे अलमारी में कुछ दिखता है। वो ठीक से देखने के लिए कपड़े साइड करती है। बच्ची इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे एक डेमोनिक एंटिटी पड़ी है। वो बच्ची पे हमला कर देती है। डेजियोंग चीखती है। उसकी चीख सुनकर बो एवं और बुढ़िया दोनों अलमारी चेक करने आते हैं, जहाँ उन्हें डेजियोंग डरी सहमी मिलती है। देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर जाता है और आज संडे का दिन था, यानी मिस किम विजिटिंग के लिए आने वाली थी। इसलिए बो एवं अपनी बेटी डेजियोंग को अलमारी में छिपने को कहती है, जिससे डेजियोंग बुरी तरह डर जाती है। वो दोबारा अलमारी में नहीं जाना चाहती। विंडो से बो एवं को मिस किम की गाड़ी आते हुए दिखती है। बो एवं लुका छिपी के बहाने अपनी बेटी को घर में छुपा देती है। मिस किम जब आती है तो वो अपने आंटी के बालों में कंघी करने लगती है। उस वक्त भी बुढ़िया चाइनीज में कुछ बड़बड़ा रही थी, जो मिस किम को घंटा समझ नहीं आता। इसलिए वो बो एवं से कहती है कि अगली बार जब आंटी चाइनीज में कुछ बोले तो उसे रिकॉर्ड कर
कर लेना, क्या पता ये कोई काम की बात कर रही हो। कुछ ही देर बाद बुढ़िया बोयोंग के गले में वो चाबी देख लेती है जो उन्होंने डेजियोंग को दिया था। वो चोर चोर कहकर बोयोंग से वो चाबी छीनने लगती है। थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाती है। तब मिस किम चाबी का सारा माजरा जानना चाहती है। बोयोंग झूठ कह देती है कि ये मेरा नेकलेस है। आपकी आंटी हमेशा मुझसे कहती रहती है कि इस घर में एक बच्ची है और ये नेकलेस उसी का है। मिस किम कहती है कि वो पागल है, पिछले 6 केयरटेकर को भी वो यही कहानियाँ सुनाती रहती थी। मिस किम के जाने के बाद एक बार फिर से बोयोंग डायमंड रिंग की तलाश में जुट जाती है। इस तलाश में बोयोंग के हाथ एक डायरी लगती है जिसमें काले जादू के बारे में चीजें लिखी हुई थी। इससे पहले कि बोयोंग उसे पढ़ती, उसे किसी के होने का एहसास होता है। कुछ देर बाद बोयोंग बुढ़िया के कमरे में जाती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ बुढ़िया डेजियोंग को एक मरे हुए चूहे से खिला रही थी। वो पहले तो बुढ़िया को डांटती है और फिर अपनी बेटे को। डांट सुनकर थोड़ी देर के लिए डेजियोंग की सांसें रुक जाती है और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर बोयोंग का दिल पिघल जाता है। वो उसे गले से लगा लेती है, फिर भी डेजियोंग रोना बंद नहीं करती। तब बुढ़िया बच्ची को गले से लगाकर बोयोंग को खड़ी खोटी सुनाती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, उस बच्ची की फीलिंग की परवाह ही नहीं करती। फिर रात में बोयोंग जब लेटे लेटी डायमंड रिंग के बारे में सोच रही थी तो उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदे गिरती है जो छत से टपक रही थी। बोयोंग नोटिस करती है कि उसकी बेटी पास में नहीं है, दूर से उसके रोने की आवाज आ रही है। बोयोंग उसे ढूंढने लगती है। इस दौरान उसे वो बुढ़िया सेलिंग से चिपकी हुई दिखती है और फिर वो अचानक बोयोंग की तरफ भागती है जिससे बोयोंग डर के जाग जाती है। अब बोयोंग को रियलाइज होता है कि ये तो एक बुरा सपना था, मेरी बेटी तो मेरे साथ ही सोई है। इसके बाद जब बोयोंग फिर सोने जाती है तभी उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है। कुछ देर बाद उसे फिर से बुढ़िया के चैनिस में बड़बड़ाने की आवाज आती है। बोयोंग इस बार फोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है पर उसे रिकॉर्ड करते हुए बुढ़िया पकड़ लेती है और खूब सुनाती है। जिसके बाद बोयोंग गुस्से में पानी में दवाई मिक्स करती है और बुढ़िया को पिलाने की कोशिश करती है। हाथापाई में बोयोंग के हाथ भी जख्मी हो जाते हैं लेकिन वो दवाई नहीं पीती। अगले दिन बोयोंग गांव में घूमने जाती है, उसे वो बच्चा फिर से मिलता है। वो इस बार चाइनीस में बोयोंग को सावधान रहने को कहता है। इसके बाद वो बुढ़िया के बारे में बताता है। दरअसल उस बुढ़िया का नाम मिस वैंग है। उसकी सुयोंग नाम की एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी, लेकिन वैंग अपनी बेटी की मौत की सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसलिए वो हर बच्चे को अपना बच्चा मान लेती है। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरी भी मौत हो चुकी है। दरअसल इस घर पे एक तरह का श्राप है, जो कोई भी यहाँ आता है वो मारा जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। बोयोंग वापस घर आती है। वो उस बॉक्स को खोलती है जिस पे सुयोंग लिखा था। उसमें उसे कुछ किताबों के अलावा एक स्क्रैप बुक मिलता है। इसमें कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स थे। जैसे कुछ में लिखा था कि मिलियनियर मिस वैंग की संपत्ति को हड़पने के लिए कई सारे लोगों ने झूठे दावे किए। तो किसी में लिखा था कि लेक में डूबने से 9 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद कई सारे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। तो किसी में ये भी लिखा था कि मल्टी मिलियनियर मिस वैंग ने अपनी बेटी की मौत के बाद सब गवा दिया। बोयोंग अपनी मैडम को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसके फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो गांव में घूम घूम के नेटवर्क ढूंढने लगती है। उसे लेक के किनारे एक कपल मिलता है। बोयोंग के पूछने पे वो उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक केयर टेकर की इस लेक में डूबने से मौत हो गई थी। हम उसी की आत्मा के शांति के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जब उन्हें पता चलता है कि कुछ दिनों से बोयोंग मिस वैंग के घर में अजीब अजीब चीजें देख रही है, तो वो उसे एक खास स्टिक देते हैं। इस स्टिक में भूत प्रेत को दूर रखने की ताकत थी। इसके अलावा वो कपल बोयोंग को बताता है कि मिस किम मिस वैंग के दौलत को हड़पना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारी तरह शहर से नई नई लड़कियों को केयर टेकर बनाकर लाती है। पर सच्चाई तो ये है कि मिस वैंग बीमार नहीं है, बल्कि वो पुजिस है। इस वजह से उनके घर में अजीब अजीब चीजें होती है और उनकी सारी केयर टेकर मारी जाती है। बोयोंग डरते हुए मिस वैंग के घर जाती है। घर पर डेजियोंग डरी हुई थी और मिस वैंग कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बोयोंग को मिस वैंग की फिक्र होती है। वो अपनी बेटी को लुका छिपी के नाम पे अलमारी में छिप जाने को कहती है और खुद मिस वैंग को ढूंढने जाती है। उसे मिस वैंग लेक में मिलती है।
उनकी सांसें नहीं चल रही थी और ठीक उसी वक्त बो एयोंग को मिस किम की गाड़ी आते हुए दिखती है। बो एयोंग किसी तरह मिस वांग की लाश को उनके बेड पे लाकर सुला देती है। जब मिस किम आती है तो वो कहती है कि मिस वांग अभी अभी सोई है, आप उन्हें जगा कर डिस्टर्ब न करे। मिस किम जैसे ही मिस वांग के रूम से बाहर जाती है, बो एयोंग अलमारी खोलकर अपनी बेटी को एक बार चेक करना चाहती है, मगर डेजोंग मिसिंग थी। बो एयोंग डेजोंग के दूसरे रूम में ढूंढने जाती है पर वो वहाँ भी नहीं थी। दूसरी ओर मिस किम डेजोंग की बनाई हुई ड्राइंग देख लेती है। वो बो एयोंग को डांटने लगती है कि दीवार पर ड्राइंग किसने बनाया। मिस किम को झूठ से सख्त नफरत थी, इसलिए बो एयोंग सच्चाई बता देती है कि ये ड्राइंग मेरी बेटी ने बनाया था। दरअसल मैं उसे अपने साथ लेकर आई थी पर अभी वो मिसिंग है। वो डेजोंग को ढूंढने में मिस किम से मदद मांगती है। तब मिस किम को लगता है कि मिस वांग के साथ रहते रहते बो एयोंग भी पागल हो गई है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्योंकि मिस किम ने तो आज तक इस घर में कोई बच्ची देखी ही नहीं थी। इससे पहले कि मिस वांग और बो एयोंग के पागलपन के संगत में मिस किम भी अपना मानसिक संतुलन खो दे, वो बो एयोंग को काम से निकाल देती है। मगर बो एयोंग बिना अपनी बेटी के यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी, जिससे मिस किम का पारा हाई हो जाता है। वो बो एयोंग के बाल पकड़कर उसे धक्का दे देती है। वो बो एयोंग को वहाँ से निकल जाने को कहती है। तब बो एयोंग एक गुलदस्ते से मिस किम के सर पर वार करती है, जिससे मिस किम बेहोश हो जाती है। वहीं बो एयोंग मिस वांग के कमरे में जाती है पर उनकी लाश बेड पे नहीं थी। बो एयोंग लेक के पास जाती है, उसे किसी के डूबने की आवाज आती है। वो लेक के अंदर जाकर चेक करती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि ये लेक भूतिया है, इसलिए मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। बो एयोंग जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके पैरों में लतें लिपट गई है। साथ ही उसे डेजोंग की आवाज भी सुनाई देती है, जो बो एयोंग को वापस लेक में बुला रही थी। बो एयोंग अपनी बेटी की आस में वापस लेक में उतर जाती है। वो काफी गहराई तक चली जाती है, जिससे वो डूबने लगती है। एक हाथ उसके पैर को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। बो एयोंग को एक छोटी सी फ्लैशबैक आती है, जिसमें बो एयोंग की बेटी उसकी आंखों के सामने स्विमिंग पूल में डूब रही थी और वो रोते हुए बस देखी जा रही थी। ये देखकर हमें लगता है कि कहीं बो एयोंग की बेटी उस इंसिडेंट में मर तो नहीं गई थी, जिसके बाद हो सकता है कि बो एयोंग को हेलुसिनेशन हो रहे हो कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। खैर प्रेजेंट में बो एयोंग को वही औरत बचा लेती है जो उस दिन अपने पति के साथ आत्मा के शांति के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो लेडी बो एयोंग को अपने घर ले जाना चाहती है। बो एयोंग उन्हें सारी कहानी सुनाती है कि कैसे मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई थी और कैसे वो अब गायब हो गई। पर उस लेडी को लगता है कि बो एयोंग पोजेस हो गई है। वो उसे अपने घर लाकर अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए बताती है कि एक टाइम पर मेरा बेटा मिस वांग के काफी करीब हुआ करता था। गांव में हल्ला था कि मिस वांग पोजेस है, मगर मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन मिस वांग ने मेरे बेटे को एक नेकलेस गिफ्ट किया जिसमें चाबी लटकी हुई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद लेक में उसकी लाश मिली। इसके बाद एक एक करके गांव के बच्चे की लाश लेक में मिलने लगे। जिन्हें अपने बच्चों की जान प्यारी थी, वो गांव छोड़कर भाग गए। बो एयोंग किसी तरह वहां से भागती है। रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है जो हर वक्त बो एयोंग को देखा करता था। उसके पास डोजियोंग की बनी थी। पूछने पर वो बताता है कि आखिरी बार मैंने डेजियोंग को उसी बुरी औरत के साथ देखा था। बो एयोंग रोने लगती है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है। बो एयोंग वापस घर जाती है, लेकिन घर में उसे मिस वांग जिंदा मिलती है। मिस वांग बो एयोंग को नहीं पहचान पाती। वो उसे अपने साथ लुका छिपी खेलने को कहती है। वो बो एयोंग को उसी रूम में बंद करके बाहर भाग जाती है, पर कुछ ही देर में गेट खुद से खुल जाती है। फिर बो एयोंग उस लेडी की दी हुई स्टिक को जलाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। खिड़की से बाहर देखने पर बो एयोंग को एक विजन आती है जिसमें मिस वांग चाइनीज में डेमोनिक एंटिटी को बुला रही थी। बो एयोंग फिर से अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है। उसे अलमारी में एक खुफिया बेसमेंट का दरवाजा मिलता है। उस रूम में डेजियोंग बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी और उसके चारों ओर एक सफेद रेखा खींची हुई थी। साथ ही आसपास में जादू मंत्र के बहुत सारी चीजें थी। उसी वक्त वहाँ पानी लीक होने लगता है, इसलिए बो एयोंग अपनी बेटी को लेकर भागने लगती है। अब तक मिस किम को भी होश आ गया था। बो एयोंग जैसे ही बाहर निकलती है, मिस किम उससे वो चाबी लेकर उस खुफिया बेसमेंट में चली जाती है। बो एयोंग मिस किम के गाड़ी से भागना चाहती थी, मगर मिस वांग कहती है कि बाहर
खतरा है, पर बो एयोंग उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। इधर मिस किम को स्कोफिया कमरे में वो बेशकीमती डायमंड रिंग मिल जाती है, जिसे पाकर मिस किम काफी खुश होती है। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जल्द ही डेमोनिक एंटिटी मिस किम को अपने साथ ले जाती है। वहीं मिस वैंग के लाख मना करने के बाद भी बो एयोंग अपनी बेटी को लेकर गाड़ी से जाने लगती है। रास्ते में वो अपनी मैडम को कॉल करती है, जिसने उसे यहाँ भेजा था। बो एयोंग उसे सारी बात बताती है, लेकिन उसकी मैडम बिना रिंग के वापस आने से मना करती है। मैडम से बहस करने की वजह से बो एयोंग का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी लेक के ठीक पास में। गाड़ी में एक बच्ची की आत्मा इन्हें डराती है, जिससे डेजियोंग डरकर गाड़ी से उतरकर भागना शुरू कर देती है। बो एयोंग अपनी बेटी के पीछे जाती है, लेकिन बहुत जल्द डेजियोंग बो एयोंग के आंखों से ओझल हो जाती है। लेक के नजदीक जाने पे बो एयोंग को दिखता है कि डेजियोंग लेक में कूद रही है। उसे बचाने के लिए बो एयोंग भी कूद जाती है। बो एयोंग अपनी बेटी को बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये उसकी बेटी नहीं बल्कि डेमोनिक एंटिटी है, जो बो एयोंग के कसकर जकड़ लेती है। इस सिचुएशन में मिस वैंग पता नहीं कहां से भगवान की तरह आ जाती है। वो उस डेमोनिक एंटिटी को अपनी ओर मोड़ लेती है और बो एयोंग को जल्दी से भागने को कहती है। वो डेमोनिक एंटिटी मिस वैंग को अपने साथ लेक के गहराई में ले जाती है। अब सुबह हो जाती है। बो एयोंग लेक से बाहर निकलती है तो उसे उसकी बेटी सामने दिखाई देती है। बो एयोंग इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। आज पहली बार डेजियोंग बोलना शुरू करती है। वो रोते हुए कहती है कि उस ओल्ड लेडी का क्या हुआ मम्मी, क्योंकि डेजियोंग उनसे अटैच हो गई थी। इसके बाद सीन 1 महीने बाद शिफ्ट होती है। बो एयोंग ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो एक बंदे को दिखाती है। वो मिस वैंग के बातों को ट्रांसलेट करता है और बताता है कि मिस वैंग को शायद कुछ शैतानी ताकतें दिखती थी। वो चाइनीज में उसे भगा करती थी ताकि वो बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बो एयोंग मिस वैंग के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मिस वैंग को बो एयोंग के पीछे अपनी बेटी की गोश्त दिखाई देती है। वो उसे ही चाइनीज में डांटती है, साथ ही वो उसे और बच्चों को नुकसान पहुंचाने से मना करती है। इसके बाद हमें मिस वैंग की लाइफ की छोटी सी एक झलक दिखाई जाती है। जब मिस वैंग यंग थी वो अपने काम में बिजी रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी डॉटर की मनपसंद गेम हाइड एंड सीक खेलना नहीं भूलती थी। एक दिन मिस वैंग अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रही थी। मिस वैंग की बेटी पेड़ के पीछे छिपी थी, मगर पैर स्लिप करने की वजह से वो लेक में गिर गई। मरने के बाद वो गोश्त बन गई। जो भी कोई बच्चा मिस वैंग के पास आता तो उनकी बेटी की आत्मा उससे जलस हो जाती और उस बच्चे को मार डालती। बच्चों को बचाने के लिए मिस वैंग अपने घर में जादू टूना किया करती थी, पर लोग उन्हें ही गलत समझते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।